जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, क्या आपको भी ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं? क्योंकि त्यौहार पास में आने वाला है। क्या आप भी सोचते हैं कि आपका त्यौहार अच्छा नहीं जाएगा? क्या आप भी सोचते हैं कि आपके घर पर भी नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक जल्दी से आ जाएगा? तो चलिए एक संगत जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए संगत जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, शर्मा अंकल का घर शांति और प्रेम से भरा हुआ था और वे सभी गुरु जी की संगत थे। घर के हर कोने में गुरु जी के स्वरूप थे। रोज सुबह और रात गुरु जी से बातें करते थे। गुरु जी को पहले भोग लगाते थे और फिर लंगर प्रसाद खाया करते थे। परिवार की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका अटूट विश्वास कि गुरु जी उनके साथ है और उनकी रक्षा कर रहे हैं। फाल्गुन का महीना था और चारों ओर होली की तैयारियां हो रही थी, लेकिन इस बार सुमन आंटी जी को मन में एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। मोहल्ले में किसी ने कहा था कि होली से पहले काला जादू किया जाता है और नेगेटिविटी फैल जाती है। सुमन आंटी के मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में ऐसा कुछ होता है? अगर किसी ने हमारे घर पर कुछ कर दिया तो? घर पर गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर भी उनका मन अशांत था, लेकिन शर्मा अंकल ने उनको समझाया, अगर गुरुजी हमारे घर में वास कर रहे हैं तो डर किस बात का? क्या तुम मानती हो कि कोई शक्ति गुरुजी से बड़ी हो सकती है? सुमन आंटी जी ने सिर हिलाया, पर उनका मन अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। अगली सुबह जब सुमन आंटी घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो अचानक उन्हें एक गुलाब की भीनी भीनी खुशबू आई। वे चौंक गईं। आसपास कहीं भी गुलाब का फूल नहीं था। उन्हें तुरंत गुरु जी की दिव्य खुशबू का एहसास हुआ। उनके मन का डर एकदम से गायब हो गया। यह गुरु जी का संकेत था कि वे घर में ही हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। सुमन आंटी तुरंत भागकर घर के अंदर आई और गुरु जी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। उन्हें महसूस हुआ कि गुरु जी की कृपा से कोई नेगेटिविटी उनके परिवार के पास भी नहीं आ सकती। होली का दिन आ गया। अब सुमन आंटी के मन में कोई डर नहीं था, बल्कि उनके भीतर असीम शांति और आनंद था। जब वे रंगों से खेल रही थी तो अचानक उन्हें गुरु जी की वही दिव्य खुशबू फिर से महसूस हुई। गुरु जी सच में हमारे साथ है। उनका मन श्रद्धा से भर उठा। उस दिन पूरे परिवार ने गुरु जी की महिमा गाते हुए प्रेम और आनंद से भरी होली खेली और साथ में गुरु जी को भी होली खेलने से पहले गुलाल लगाया कि गुरु जी, सबसे पहले हम आपके साथ होली मनाएंगे, उसके बाद हम परिवार वाले होली खेलेंगे और आप हमारी होली बहुत अच्छे से बनाना। उस रात जब सुमन आंटी पूजा करके सोने जा रही थी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अंकल जी से कहा, तुम सही कह रहे थे। जब गुरु जी का हमारे घर में वास है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। अंकल जी सिर हिलाते हुए बोले, बिल्कुल, बस हमें हमेशा गुरु जी पर अटूट विश्वास रखना है और कोई भी शक्ति हमें छू भी नहीं सकती। गुरु जी जहाँ है वहाँ सिर्फ प्रेम, आनंद और सुरक्षा है। डर को वहाँ रहने की इजाज़त ही नहीं है। यहीं पर संगत जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, हमें कितने सारे मैसेजेस आते हैं कि होली आने वाली है और तुम्हारे घर पर नेगेटिविटी आने वाली है, कोई ब्लैक मैजिक करने वाला है। लेकिन अगर हम विश्वास रखेंगे कि जब गुरु जी का वास हमारे घर पर है तो हमारे घर पर कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती। हमारे घर पर कोई बुरी शक्ति का वास हो ही नहीं सकता। तो गुरु जी हमारे घर पर हमेशा शांति बनाए रखेंगे, हमेशा आनंद बनाए रखेंगे। हमें ऐसे मैसेजेस को इग्नोर करना है
क्योंकि ऐसे मैसेजेस पढ़कर ही तो हमारे मन में शंकाएं पैदा होती हैं, नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। संगत जी, गुरुजी हमें पॉजिटिव बनाने आए हैं। गुरुजी हमारे त्योहारों को खूब अच्छे से बनवाने के लिए आए हैं। हमें हर त्योहार को सबसे पहले गुरुजी के साथ बनाना है, उसके बाद अपने परिवार वालों के साथ बनाना है, खुशी से बनाना है, डर के नहीं बनाना। इसलिए आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब गुरुजी का वास हमारे घर पर है तो कोई भी बुरी शक्ति हमारे घर पर आ ही नहीं सकती। अगर हमारा विश्वास अटूट होगा तो गुरुजी हमारे घर पर कभी भी किसी भी बुरे साए को आने ही नहीं देंगे। इसलिए ऐसा विश्वास हमेशा बनाए रखें। आपके घर पर कभी भी कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं आएगा, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। आप बस अपने त्योहार पर ध्यान दीजिए कि परिवार के साथ और गुरुजी के साथ कैसे खुशी खुशी मनाना है। ऐसे मैसेजेस को इग्नोर कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।